वापस ले लेते हैं तो ये जो वोट पड़े हैं नोटा पर, ये कांग्रेसियों के वोट पड़े। कांग्रेस के लोगों ने नोटा पर वोट किया इंदौर में और आप देख रहे हैं ये काउंटिंग 96,155। इसकी वजह क्या? इसकी वजह यह है कि कांग्रेस का कैंडिडेट वहां पर नहीं था। अक्षय कांतिबम एन मौके पर नॉमिनेशन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो गए और वहां पर केवल बीजेपी का कैंडिडेट बचा। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो डेडिकेटेड लोग हैं वो कहां वोट करेंगे? वो वोट करेंगे नोटा। आप कह रहे हैं कि गुस्से में लोगों ने नोटा का बटन दबा दिया। तकरीबन 96,000 से ज्यादा वोट नोटा में गए। तो सिर्फ स्वच्छता में ही नहीं, नोटा के मामले में नोटा का धमाका हो गया। बम तो नहीं चले, नोटा का धमाका हो गया। अपनी सहयोगी शोभना जी के पास हम चलते हैं। शोभना जी, ओवर टू यू। बिल्कुल ठीक है। और राम, ये जो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, मुझे लगता है अनुराग हमें सबसे पहले वोट परसेंटेज दिखा देना चाहिए कि किसको कितना वोट शेयर गया है। बिल्कुल, देखिए वोट शेयर एनडीए के खाते में ज्यादा गया है, लेकिन उसका प्रदर्शन आप देख सकते हैं पहले से भी बेकार है, बदतर है। 40% वोट शेयर एनडीए के खाते में, जो कि सबसे ज्यादा है। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 26% वोट शेयर इंडिया गठबंधन का है, लेकिन उसका प्रदर्शन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर निखर करके आया है। इस बार कड़ी टक्कर मिलने वाली है अगर एनडीए की सरकार बनती है, जो कि अब तक बनती हुई दिखाई दे रही है, तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर। और 34% अन्य के खाते में वोट प्रतिशत गया है। इंडिया से ज्यादा अदर्स के खाते में गया है, के खाते में गया है। और जिस तरीके के इंदौर का आंकड़ा है कि भाई नोटा वहां ज्यादातर लोगों ने दबाया है, 64,000 लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मेहमान हैं और संदीप वामजे जी का मैं रुख करूंगा। संदीप जी, ओवरऑल अब तक के नतीजों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात आपको क्या लगी और सबसे ज्यादा प्रत्याशित अप्रत्याशित क्या था? ये दोनों चीजें बताइए। सबसे ज्यादा प्रत्याशित क्या था? मेरा पहले मानना था कि कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र स्विंग स्टेट्स बनेंगे, जिसमें ऑपोजिशन को और कांग्रेस को लाभ आएगा। बट जो हम देख रहे हैं वो तो मतलब उत्तर प्रदेश has turned out to be the single biggest swing state, and उत्तर प्रदेश के साथ साथ अगर आप महाराष्ट्र देखेंगे तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश have emerged as the two biggest swing states in favor of the opposition. जी। अब अगर आप पूरा जो कंस्ट्रक्ट देखेंगे एनडीए का, तो मैंने परसों भी बोला था, सैटरडे को भी बोला था कि 268 सीट बीजेपी की आनी चाहिए और उससे ज्यादा नहीं आ सकती, और कांग्रेस की 90 सीट आने का अनुमान था मेरा। अब अगर आप 295 का नंबर देख रहे हैं तो उसमें आपको 15 सीट टीडीपी और साथ में पवन कल्याण की 2 सीट 17, और महाराष्ट्र में कुछ 8-10 सीट। एक बड़ी विचित्र चीज जो उभर के निकली है वो ये है कि जो वारिस पंजाब का अमृतपाल सिंह है, वो जेल में बैठ के 71,000 लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, संदीप जी को बता दें। मथुरा से हेमा मालिनी आगे चल रही है और कई बार की सांसद है वहां से। हेमा मालिनी 1,34,644 वोटों से आगे चल रही है। और देखिए, ये एक बड़ी खबर है इस समय की। अब मैं आरती टिप्पू आपका रुख करना चाहूंगी। 295, 223, 25 जिस समय जी न्यूज ने एआई सर्वे किया था, जीनिया हमारे साथ थी, हमने 305 से 315 दिया था। आप भी जानती हैं 5% प्लस माइनस मार्जिन रहता है। क्या जी न्यूज का जो एआई पोल था वो सबसे विश्वसनीय साबित हुआ है, सबसे सटीक साबित हुआ है इन नतीजों को अगर मैं देखूं? और क्या इसमें अब आप कोई बदलाव देख रही हैं या ये सेटल डाउन हो गया आंकड़ा अब आपके हिसाब से? देखिए, बिल्कुल आपके एआई की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है कि आप लोगों ने पब्लिक मूड और सेंटिमेंट बहुत अच्छे से कैप्चर किया एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा। लेकिन जो नंबर अभी दिख रहे हमें, मुझे लग रहा है स्टेबलाइज हो जाएंगे। इसी इनफैक्ट राहुल गांधी जी ने शायद गलत पार्टी का नाम इस्तेमाल किया, ये एनडीए के लिए ही 295 का नंबर था। वो तो अनुराग ने कह दिया है कि अब अगली बार से बीजेपी के लिए सर्वे राहुल गांधी करेंगे। लेकिन ये क्लियर है कि एनडीए फिर भी, अगर हम सारे एग्जिट पोल्स को गलत ही माने। आरती जी, हम अपने एआई एग्जिट पोल का नतीजा भी दिखा रहे हैं क्या रहा था। इंडिया गठबंधन को 180 से 195 सीटें हमने दी थी, जो कि 223 पहुंच चुकी हैं। आप देखिए, इंडिया गठबंधन का आंकड़ा भी बेहद करीब है और अदर्स के खाते में 38 से 52 सीटें दी थी तो